हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैंडल की विक्स के बारे में हम जानेंगे आज कि कैंडल की विक्स क्या होती हैं और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो जो कैंडल की विक होती है, अगर वो ऊपर साइड पे हो तो उसको अपर शेडो या अपर टेल कहा जाता है, और अगर वो कैंडल की बॉडी की नीचे वाली साइड पे हो तो उसको लोअर शेडो या लोअर टेल कहा जाता है। ये बायर्स और सेलर्स के प्रेशर को रिप्रेजेंट करती हैं कि कितना ज़्यादा जो है बायर्स और सेलर्स का प्रेशर है। और जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइंस बनाते हैं अपनी, तो कैंडल की बॉडी के साथ साथ कैंडल की विक्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कैंडल की विक्स को भी हम बीच में काउंट करते हैं। हम एक लाइन कैंडल की विक्स के साथ साथ अपनी ड्रॉ करते हैं, चाहे वो हम ट्रेंड लाइन में कर रहे हैं, चाहे हम डिमांड सप्लाई एंड डिमांड जोन में कर रहे हैं, चाहे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वीक्स होती हैं ये वॉलेटिलिटी और रिजेक्शन को भी जो है ना शो करती हैं। जितनी लंबी वीक होगी किसी कैंडल की, वो ये बताएगी कि मार्केट उतनी ही ज़्यादा वॉलेटाइल है इस वक्त, और उतना ही ज़्यादा बायर्स का या सेलर्स का प्रेशर इस कैंडल को फेस करना पड़ा है या मार्केट को फेस करना पड़ा है। तो इसके लिए कुछ मैंने 8 पॉइंट्स निकाले हैं जो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, या जो कुछ मैंने सीखा है यूट्यूब से ही सीखा है, लेकिन कुछ मैंने पॉइंट्स जो हैं उनको समराइज़ किया है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोशिश किया करें कि जो नॉर्मल कैंडल जो एक बाय डिफ़ॉल्ट कैंडल्स होती हैं ग्रीन और रेड, आप वही सिलेक्ट किया करें। वो अभी मैं चार्ट पे जाके भी आपको बताती हूँ। उनकी विक्स जो है ना वो बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, बड़ी जेन्युइन जो है वो विक्स होती हैं। आप हाइकनाशी या कोई भी ऐसी दूसरी कैंडल स्टिक्स यूज़ करेंगे तो उसमें विक्स का आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन ये है कि नॉर्मल कैंडल स्टिक्स में आपको उसमें विक्स बड़ी नुमाया नज़र आएंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो विक्स होती हैं वो रिजेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती हैं कि मार्केट इस वक्त अगर ऊपर की साइड पे है विक या नीचे की साइड पे है या ग्रीन या रेड कैंडल है, तो दैट मीन्स कि बायर्स और सेलर्स का रिजेक्शन इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट उस वो कैंडल बेरिश है या बुलिश है। तो अगर बेरिश है तो वो बेरिश रिजेक्शन होता है, और अगर बुलिश है तो वो बुलिश रिजेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है जो कैंडल की विक होती है, ये मार्केट की मैनिपुलेशन में भी बड़ा किरदार अदा करती है। वो कैसे अदा करती है किरदार, कि हम देखते हैं कि कैंडल जो है वो बननी शुरू हुई है और साथ ही उसने विक छोड़नी शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि जो बिग प्लेयर्स हैं, जो या बिग बॉयज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, विक्स जो हैं वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए भी यूज़ होती हैं। वो कैसे यूज़ होती हैं, हम कभी कभी देखते हैं हमने एक स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, एक ट्रेड एग्जीक्यूट की है और मार्केट बिल्कुल ठीक जा रही है, अचानक कुछ सेकंड्स की या कुछ मिनट्स की एक लंबी सी विक आती है और वो हमारे स्टॉप लॉस को हंट कर देती है। वो सिर्फ विक हमारे एक स्टॉप लॉस को खा लेती है ऊपर या नीचे, और फिर वो दोबारा मार्केट अपनी उसी डायरेक्शन में जिस तरफ हमने ट्रेड लगाई होती है, हमारा एनालिसिस जिस तरफ कहता है कि मार्केट ने जाना है, वो उसी तरफ मार्केट मूव करना शुरू कर देती है। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग विक्स के थ्रू बहुत ज़्यादा होती है, या लिक्विडेट होती है मार्केट विक्स के थ्रू। उसको एकदम उस प्राइस पे लेके जाया जाता है विक के थ्रू, और वो पूरी तेज़ी के साथ जब नीचे आती है तो वो कैंडल अपनी बॉडी नहीं बनाती, वो एक विक छोड़ देती है। अच्छा, अब वो क्या होता है, वो जो इस तरह की विक होती है ना जो स्टॉप लॉस हंट करती है या लिक्विडेशन या लिक्विडिटी को हंट करती है, वो अक्सर बॉट विक होती है। अब बॉट विक्स क्या होती हैं? ऑटोमेटेड विक्स। एल्गोरिदम जो है वो ऑटोमेटिक होता है और वो सिस्टम बॉट विक्स क्रिएट करता है, और वो ऑटो एक्टिवेटेड बाय द सिस्टम होती हैं। वो सिस्टमेटिकली चल रही होती हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उसको हंट करने के लिए वो बॉट विक एक्टिवेट होती है, और वो उसके पीछे कोई इंसान नहीं होता, कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, सिस्टम सिर्फ लिक्विडिटी को जो है ना वो एक्सचेंजेस और मार्केट चलती ज़्यादातर लिक्विडिटी पे है। तो वो एक बॉट विक आती है और वो सारा आपके स्टॉप लॉस हंट कर लेती है, मार्केट की मैनिपुलेशन में आ जाती है, रिजेक्शन को आपके वो रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखते ही रह जाते हैं कि भाई आपका कितना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस था, आपका कितना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आपने पूरा बैठे रहे चार्ट के ऊपर, लेकिन एकदम लंबी सी वीक आई और आपकी सारा जो है अकाउंट को ब्लो कर गई, या फिर आपने वो ट्रेड बहुत बड़े लॉस पे क्लोज की। और विक्स जहाँ पे आप देखते हैं कि इकट्ठी 4-5 कैंडल्स ने लंबी लंबी विक्स छोड़ दी हैं, इट्स अ साइन ऑफ अ रिवर्सल।
अगर मार्केट बुलिश है और विक्स छोड़ने लगी है तो मतलब अब मार्केट बेरिश हो जाएगी कुछ देर बाद, फ़ौरन नहीं, कुछ देर बाद। विक्स रिवर्सल का साइन भी होती हैं। 7 पॉइंट है लेस प्रेशर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जिस तरह मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितनी लंबी विक होगी उतना ही कम प्रेशर होगा बायर्स का और सेलर्स का, जिसको हम रिजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कि मार्केट बायर्स के और सेलर्स के उसके प्रेशर को रिजेक्ट कर रही है। अच्छा, एक और ये 8th टिप बड़ी एक कह लें कि ये सीक्रेट टिप है या प्रो टिप है, इसको आप कभी आजमा के देखिएगा। आप एक चार्ट को रीड करते हैं, आप एक विक का 50% फिबोनाची का लेवल सिर्फ विक पे ड्रॉ कीजिएगा, बॉडी को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ विक पे आपने 0 to 100% का जो है ना पूरा लगाना है, बीच में सिर्फ आप 50% को एक चेक रख लीजिएगा फिबोनाची लेवल्स के। आप यकीन करें कि वो 50% पे आके विक की मार्केट 99.99% 100 में से 8 दफ़ा मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगी, कभी कभी 100 में से 100 दफ़ा भी। तो ये 50% ऑफ फिबोनाची लेवल विक्स पे बड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। अब हम इसको चार्ट पे जाके देखते हैं। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें ही समझा दी हैं, लेकिन बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली मैंने यूट्यूब पे विक्स के टॉपिक पे बहुत कम कंटेंट देखा है। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना बड़ा ज़रूरी है। बड़े बड़े प्रो ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने इस टॉपिक पे जो है ना वीडियो नहीं बनाई हुई। अब ये जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, ये न्यूड चार्ट को पता है किस तरह से देख के अगली कैंडल की प्रेडिक्शन कर देते हैं या मार्केट किस तरफ को जाएगी उसकी प्रेडिक्शन कर देते हैं। वो ये जो विक्स होती हैं ना, उनको यही बता देती हैं कि मार्केट ने अब अगली कैंडल जो बनेगी वो बुलिश बनेगी कि बेरिश बनेगी। तो उनको काफ़ी इस चीज़ की समझ आ चुकी होती है मार्केट को टाइम दे दे के। अब ये देखें, ये जिस तरह हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हैं उसमें डोजी आता है। अगर ये विक ना छोड़े मार्केट कैंडल, तो फिर हमें डोजी कैंडल का कैसे पता चलेगा? हम कभी भी डोजी को स्पॉट नहीं कर सकते। हम कभी भी इन्वर्टेड हैमर, जिस तरह ये हैमर है, हम कभी भी हैमर को, ये एक और डोजी, ये देखिएगा जिधर कर्सर मूव कर रहा है, ये विक छोड़ती है तो हम कैंडल्स के पैटर्न बनते हैं। विक्स के थ्रू ही विक्स ही बनाती हैं पैटर्न्स को। ये अब स्लाइटली इन्वर्टेड हैमर है, पूरी तरह से तो नहीं क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा लंबी विक छोड़ दी है। ये एक डोजी है, तो अगर विक ना होती तो ये डोजी कैसे होता? और ये फिर रिवर्सल का साइन देती हैं। ये देखें, ये बहुत एक लंबी विक है। तो जब आप इस विक से लेके यहाँ से यहाँ तक आप 50% खींचेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं उसको बड़ा रिस्पॉन्ड करेगी, बड़े रिस्पेक्ट करेगी उस लेवल को। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, ये भी विक्स की वजह से बनते हैं। तो आप विक्स को कभी भी इग्नोर ना किया करें। ये जो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जब ये मार्केट प्रोडिक्ट करते हैं तो उनमें 80% न्यूड चार्ट को देख के विक्स का हाथ होता है। कैंडल की बॉडी तो चलें, वो तो मोमेंटम है ही है, लेकिन विक्स उनको जहाँ पे मार्केट विक्स छोड़नी शुरू कर देती है उनको पता चल जाता है अभी मार्केट रिवर्सल ले लेगी, अब प्रेशर कम हो रहा है, अब जो है बॉडी कम होती जा रही है, मोमेंटम कम होता जा रहा है और ये विक लंबी होती जा रही है। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आज कवर करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको कोई नॉलेज प्रोवाइड की है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में अपनी